नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं WWE के द ग्रेट खली की, और उन्होंने ज्वाइन कर ली है बीजेपी, और इसको लेकर वो निवास पहुंचे, कई मुद्दों पर चर्चा की। ग्रेट खली बीजेपी ज्वाइन करने की बात सबसे पहले अंबाला गृह मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। अनिल विज से मुलाकात कर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, और इसके साथ ही खली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीति की लकीर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचा हूं। इसके साथ ही खली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। खली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम विदेशों में भी रोशन किया है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ग्रेट खली से मुलाकात और उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि खली के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी की ताकत बढ़ी है, क्योंकि खली का देश दुनिया में बहुत नाम है, लोग उनकी बात सुनते और मानते हैं। और बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भाई हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके जो एक नीति से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्वाइन करा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि सभी को ये होना चाहिए, आना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुंडे से मुंडे मिला के, कंधा से कंधा मिला के और सपोर्ट करनी चाहिए। और आज मैं जो आया हूँ हमारे बड़े भाई मंत्री जी अनिल विज जी, इनके पास आया कि भी मतलब उनसे ब्लेसिंग लेनी, क्योंकि मतलब पार्टी पे आया हूँ, क्योंकि लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। सो जो इनका जो एक काम करने का तरीका है, एक जज्बा है, एक जोश है, तो मतलब उनको फॉलो करके कि हमारे को भी वो जैसे बोलते हैं ना कि वो जोश आएगा, मतलब है ना। सो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो उन पे दिन रात काम करते हैं, मतलब कि हमारा देश का नाम इंटरनेशनल पे ऊपर लेके गए हो। जो अगर हम पहले देखते थे इंटरनेशनल पे, तो बड़ा एक हमारे को बड़ा एक जैसे बोलते हैं ना एक थर्ड वर्ल्ड के इससे देखते थे कि भी वो या इंडिया से है ये मेरे पर, लेकिन अब जो एक इंटरनेशनल में एक पहचान बनाई है हिंदुस्तानियों की। ग्रेट खली मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ताकत मिलेगी, इनकी बहुत पहचान है, लोगों में इनकी अपील है, लोग इनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी आलाकमान पर बड़े आरोप लगाए हैं। सुनील जाखड़ ने आरोपों में कहा है कि कैप्टन को कुर्सी से हटाने के बाद उन्हें हिंदू होने की वजह से सीएम नहीं बनाया गया। जाखड़ के इन्हीं आरोपों के चलते अब पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। अनिल विज ने भी मामले में तीखा पलटवार किया है। अनिल विज कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर देश में जात पात की सियासत करने के आरोप लगाए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई हैं, ये इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते, और इन्हों की इस सोच ने ही इस भारतवर्ष का बंटवारा करवाया। अपने आप को कहते ये सेकुलर हैं, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया, और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पंजाब के साथ लगते हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है। गौरतलब है कि 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंचकुला और यमुनानगर में सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरें देख सकते हैं पंचकुला और यमुनानगर की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो पुलिस लगातार सतर्क है पंजाब चुनाव को देखते हुए और लगातार चेकिंग यहां पर की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। पंचकुला में पंजाब से सटे बॉर्डर पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 20 फरवरी को पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर नाकाबंदी कर दी गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जो वो तैनात है, पंजाब पुलिस तैनात है। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस को बॉर्डर एरिया पर लगाया गया है। हम इस समय हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है, जो पंचकुला से जीरकपुर का एरिया लगता है, वो बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पर जो CISF की जो फोर्स है वो लगाई गई है। पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है। गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसका रिजल्ट 10 मार्च को ही आएगा। 117 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है, मतदान होना है, जिसको लेकर अभी चेकिंग की जा रही है। अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को रोककर देखा जा रहा है कि किस गाड़ी के अंदर कैश को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का अगर आप कैश अपने साथ लेकर चलते हो तो आपको बताना होगा, जो मौके पर आपको पुलिस फोर्स मिलती है या अधिकारी मिलते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये कैश कहाँ से लेकर आए हैं, दिखाना होगा कि आखिरकार ये कहाँ से आया है। वहीं अगर आप 50,000 से ज़्यादा का कैश लेके जाते हैं, 10 लाख के करीब आपके पास अमाउंट होता है और आप बता नहीं पाते हो कि वो अमाउंट किस सिलसिले में आपके पास है, तो आप पर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। अभी मौके पर जैसा आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है वो गाड़ियों को रोक रही है, पंजाब पुलिस है वो चेकिंग कर रही है। लोगों से पूछा जा रहा है, इनकी गाड़ियों की जो डिग्गी का जो एरिया है उसको देखा जा रहा है, सीट्स को देखा जा रहा है। वहीं अगर कोई बैग गाड़ी के अंदर मौजूद है उसको चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौके पर रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा पर्सन को लगाया गया है, क्योंकि अगर मौके पर किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान मिलता है, वो सिचुएशन कैसी है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, कहीं बाद में किसी पुलिस अधिकारी पर या जो स्टाफ है उन पर कोई आरोप लगे या मौके पर कितना कैश लगे, उसके अंदर कमी पेशी हो, उसको पूरा किया जा सके, इन पहलुओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। वहीं खास तौर पर पंजाब के जो अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर हरियाणा का जो अधिकारी हो, उनकी तरफ से इस बात पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जो हरियाणा से होकर गुजरे, या फिर पंजाब से कुछ कैश हरियाणा की तरफ ना, या हरियाणा से कुछ कैश पंजाब की ओर ना जा पाए। इसके साथ साथ नशे पर खास फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा लूट हुई और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसानों को लूटा। कांग्रेस सरकार ने किसानों की हजारों एकड़ जमीनें सस्ते दाम पर प्राइवेट हाथों में दी। वहीं नौकरियों में आरक्षण मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए गंभीर है। मेरे शासन में जो लूट थी, ना तो वो लूट हरियाणा ने कभी इतिहास में देखी और ना देखेगा। सेक्शन 4-6 लगाकर जिस तरीके से किसान की 76,000 एकड़ ज़मीन प्राइवेट सेक्टर में दबाव से बिकवाई सस्ते दामों पे, और बिकवा कर भी फिर किसान पर यही दबाव रहता था कि प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया जाए और कॉलोनाइजेशन पूरे प्रदेश भर में करवाए। आज आप बताओ, क्या पिछले 2-2.25 साल में एक जगह भी सेक्शन 4-6 लगा? हमारे तो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम किसान से सहमति ई भूमि पर करवाकर ज़मीन लेते हैं। हरियाणा प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम मुकदमे वापस लेंगे, और 86 मुकदमे जो प्रदेश के प्रीव्यू में थे वो हमने वापस ले लिए। लगभग 90 के आसपास मुकदमों के लिए केंद्र सरकार को हमने लिख के भेजा है। उनकी परमिशन आते ही उनको भी हम वापस लेंगे। और जो 2 कोर्ट मामले हैं वो तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर DA के एडवाइस के साथ कोर्ट में फाइलें पुटअप कर रहे हैं।
हमने पहले दिन कहा था कि 5 ऐसे मामले हैं जिसमें मर्डर के, रेप के और सुसाइड पे फैसला करेगा। अदर देन दैट वो सारे मामले वापस। हमने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, एमएसपी पूरी तौर पर अश्योर्ड है और अगली फसल के सीजन में भी हमने पहले से ज़्यादा सरसों की मंडियाँ भी निर्धारित करी है। हमने गेहूं के लिए भी पहले से ज़्यादा मंडियाँ निर्धारित करी है। और तो और जैसे हमारे फसल और आती हैं, दालें हैं, आपके ग्वार है, इनके लिए भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाजरी है, तो जब जब हमें ज़रूरत पड़ी हमने मंडी एडिशनल बनाई है। और पिछली बार जहां बाजरे के अंदर वेरिफिकेशन जितनी हो पाई थी, हमने एमएसपी के बराबर भावांतर भरपाई पे 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को लगभग 400 करोड़ रुपया डीबीटी करने का काम किया था। आने वाले समय में भी भावांतर भरपाई में फल सब्जियां जो हैं उनको हम कवर करने का काम करें। सरकार तो नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनाने के लिए 75% आरक्षण लेकर आई। आज उसको भी कुछ पॉलिटिकल सोच के लोगों ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नाम लेकर रुकवाने का काम किया। मगर हमारा दृढ़ निश्चय है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल हमने यही कहा है कि सरकार गंभीर है। अगर आप अमेरिका जाते हो नौकरी के लिए और वो जो H1 वीज़ा आप लेते हो, उस H1 वीज़ा के लिए भी ये लिखा गया है कि अगर कोई अमेरिकन कैपेबल है नौकरी करने के लिए तो उसकी जगह दूसरे देश का आदमी नहीं आएगा। जब देश ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं तो प्रदेश में अगर कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं तो हमने भी लगाया है और उस प्रतिबंध से इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं। मैं पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ 2 घंटे चर्चा कर आया और वहाँ एक्सपोर्टर्स ने भी ये माना कि अगर ये स्किल सेट जो वीविंग का है, मोल्डिंग का है, वो लोकल लेवल पर मिल जाएगा तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है, लोग पैसे लेके नहीं भागेंगे। अजय चौटाला की रिहाई को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई से संगठन को और मजबूती मिलेगी। आने वाले दिनों में अजय चौटाला संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान को लीड करेंगे। अजय चौटाला के चुनाव लड़ने के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए कानून के हिसाब से कोर्ट में आग्रह करेंगे। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अपनी कार्यभूमि को और ताकत के साथ आगे ले जाने का काम अजय चौटाला करेंगे। 9 साल का संघर्ष जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ना तो इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी उनने अपने जीवन के अंदर वो कठिनाई देखी और अपना टर्म पूरा कर आज हमारे बीच में वापस पूरे जोश के साथ आए हैं। मैं मानता हूँ संगठन के भी मजबूती मिलेगी और एक एक कार्यकर्ता के अंदर भी एक नया जोश आपको दिखेगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो हम संगठन विस्तार और मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं उसको डॉक्टर साहब पूरी तौर पर लीड करने का भी काम करें। तो हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट हमें रिलैक्सेशन दे और रिलैक्सेशन मिलते ही वो जो उनका कार्य क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, उसको मजबूती से और ताकत के साथ आगे ले जाने के लिए। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने सिरसा स्थित उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास पर पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मुलाकात की और उन्हें रिहाई के लिए बधाई दी। देवेंद्र बबली ने जेजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनसे पार्टी गतिविधियों को लेकर चर्चाएं की। देवेंद्र बबली ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सजा पूरी होने पर उनसे मिलने आया हूं। जेजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के चाहने वालों के लिए खुशी का दिन है। डॉक्टर चौटाला अब देश प्रदेश की कमान संभालेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आज हमारे पूरे पार्टी के जितने कार्यकर्ता है जो अजय सिंह चौटाला को चाहने वाले हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ, उनको बधाई देने आया हूँ और सभी हमारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश। आगे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। डॉक्टर साहब पूरी कमांड देश में संभालेंगे, प्रदेश में दिशा निर्देश देंगे कार्यकर्ताओं को और पार्टी को मजबूत करें। बुढ़ापा पेंशन के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पीपीपी से लिंक करने की वजह से बुढ़ापा पेंशन में कई अड़चनें आई। सरकार इसको गंभीरता के साथ तुरंत दुरुस्त कर रही है। कई चीजें पीपीपी के साथ लिंक करने से बुढ़ापा पेंशन के अंदर कई अड़चनें आई है। सरकार
गंभीरता के साथ उसको टेकअप कर रही है। और अब तो हमने पहले जो पीपीपी के लिए डीसी को लिख के देना था उसको भी रिवाइज़ कर दिया। कोई भी बुज़ुर्ग अगर किसी की इनकम की वजह से आज बुढ़ापा पेंशन रुक रही है, वो अपने गांव के अटल सेवा केंद्र या सीएचसी पर जाकर शहरों में रिवाइज़ करा सकता है। पावर पोर्टल पर दे दी गई है और 24 आवर्स में उसकी रिवीजन को सरकार अप्रूव या ऑब्जेक्ट करेगी। मुझे लगता है ये जो दिक्कतें आई है ये अपने आप रिवाइज़ हो जाएगी। पर मैं तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो बार 2 लाख रुपए की इनकम पे लगाया था, ये ना तो इन 2 सालों में लगा, ना पिछले 7 सालों में लगा। ये 2012-13 के अंदर कांग्रेस के शासन में बार लगाया गया था और ज़रूरत पड़ेगी तो इस बार को भी हम रिवाइज करेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बारडा को 125 करोड़ की परियोजना का तोहफा दिया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस क्षेत्र को में किस कित का तोहफा दिया गया। तो बारडा को तोहफा मिला है। दुष्यंत ने शिलान्यास उद्घाटन किया। 125 करोड़ की विकास परियोजनाएं यहां पर मिली है। बारडा को तोहफा यहां पर बड़ा मिला है। दुष्यंत ने शिलान्यास उद्घाटन किया। 125 करोड़ 322 दिव्यांग जनों को उपकरण बांटे गए। तो उप मुख्यमंत्री की तरफ से यह तोहफा यहां पर मिला है। उप मंडल मुख्यालय और बीडीपीओ ऑफिस के भवन की आधारशिला रखी गई। तो क्या क्या तोहफे मिले हैं ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 और सड़क मार्गों के निर्माण की आधारशिला रखी गई। और बारडा अस्पताल को 100 बेड का करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। तो कई तोहफे यहां पर बारडा को मिले हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। कादमा में सीएसआर स्कीम के तहत कॉलेज बनाने का प्रयास होगा। तो एक के बाद एक लगातार तोहफे यहां पर दिए गए बारडा को। बौंद और दादरी में कॉलेज के नए भवन बनवाए जाएंगे। तो शिक्षा का भी खास यहां पर ख्याल रखा गया है। कॉलेज बनवाने के लिए यहां पर कदम उठाए गए हैं। कादमा में दमकल की सुविधा शुरू करवाएंगे। दमकल सुविधा का भी खासा ख्याल यहां पर रखा गया है। झज्जर दादरी लोहारू और दादरी महेंद्रगढ़ रोड को अधिक चौड़ा करवाया जाएगा। तो ये तोहफे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से। फूड प्रोसेसिंग कारखाना लगवाने की कोशिश की जाएगी, इसका भी ऐलान उन्होंने किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने करीब 6 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 3 के पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्क आम आदमी की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। इसमें सुबह की ताजा हवा लेकर वो अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत कर सकता है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम शहर के छोटे बड़े पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि लोगों को खुली और ताजा हवा मिल सके। बहुत लंबे समय से इस पार्क की डिमांड थी कि पार्क की जर्जर हालत है और जगह जगह टूटा हुआ पूरा पार्क है। तो इसमें जो भी अभी 6.5 लाख रुपए है और मैंने कहा है कि जितने भी पैसे की जरूरत है इस पार्क को सुंदर बनाना, बढ़िया बनाना है। शहर के तमाम जितने भी पार्क हैं, छोटे छोटे जो मकानों में, उन सब पार्कों को हम सुंदर बनाएंगे और लोगों को आने वाले समय में जो लोग अपने घूमना है, बैठना है, बात करनी है, उसका सब लोग अपनी चर्चा करें और घूमें। पार्क ही जीवन है। कैथल में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन काटे पर बोले राकेश टिकैत, कहा कि बुढ़ा आंदोलन भी होगा, सरकार याद रखे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आंदोलन ही आंदोलन होंगे और हम युवाओं को आगे करेंगे और उनका साथ देंगे।
लेकिन राजनीति में नहीं आएंगे। टिकैत बोले केवल सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रचार करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।